नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हेलो, होम विजिट जी के सर ऑथराइजिंग लेटर, आईडी कार्ड वगैरह सब लेके आना। संडे को कॉल करने से पहले सोच लेना कि क्या रिस्पॉन्स दिया है, पहले चेक कर लेना संडे के दिन कॉल करने के जी लिए। जी सर सब आरबीआई की आरबीआई गाइडलाइन की सब ठोकई कर रहे हो तुम लोग। चलेगा पूरा ही नाम है। एजेंसी का नाम बता दीजिए, चलो एजेंसी का नाम बता दीजिए। बात कर रहा हूँ पूना वाला फिनकॉप के बीएफ से। सुनील जी से बात हो रही है? क्या बोले? सुनील जी से बात हो रही है सर? अरे कौन बोले? सिद्दीक बात कर रहा हूँ पूना वाला फिनकॉप के बीएफ से। क्या नाम बोले? सिद्दीक बात कर रहा हूँ पूना वाला फिनकॉप के बीएफ से। सिद्दीक ऐसा कैसा नाम है सर? आपको क्या करना है सर जी? जो नाम है तो नाम से क्या लेना देना? नाम से बहुत कुछ लेना मेन देना है सर। नाम तो मालूम करना मेन पड़ेगा ना, तो आपसे आगे बात करना है मुझे, नाम लेके बात करना पड़ेगा ना आपकी। बैंक की तरफ से कॉल आया ना, पूना वाला फिनकॉप के बैंक की तरफ से। पूरा बोलिए। हाँ सर, उसका पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया था। स्टार्टिंग से बोलिए, स्टार्टिंग से बोलिए। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया था सर जी, पूना वाला फिनकॉप से। पुणे वाला फिंकॉप की तरफ से बिहाफ से बात कर रहे हो, पुणे वाला की तरफ से बात कर रहे बिहार से बात कर रहे, बोलिए ना। हो? हाँ हाँ, शुरू कीजिए। हाँ सर, पेमेंट किया कि नहीं आपने, पूछ रहा हूँ। नहीं सर, पेमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया, पूछ रहा हूँ सर। पैसे नहीं है सर मेरे पास में। कब तक आ जाएगा सर जी? 2030 तक आ जाएगी सर। 2030 तक? क्यों सर इतना लेट? फिलहाल में पैसे का जरा मंदी चालू है। अभी इलेक्शन इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना मैं, आमदार का हमारे इधर। अच्छा हाँ, उसमें उसमें फंड लग रहा है तो सर, आपकी बात सही है, आपको फंड लग रहा है इसीलिए आपने पेमेंट नहीं किया है। बट आप दूसरे काम में आपको फंड लग रहा है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर जी, देखो यहाँ पे 500 रुपीज का बाउंस चार्जेस लगता है, अप टू 3% इंटरेस्ट चार्जेस लगता है, और आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट पड़ता है। आपको फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत कुछ आती है। जरूरत नहीं सर। और लिमिट मैं आमदारगी का फॉर्म भरा है, निवड़ के आ जाऊंगा सर। कुछ जरूरत नहीं मुझे फ्यूचर में। सर, आमदारगी का फॉर्म भरे हो, सही बात है सर, आप आमदार बनने वाले हो, आपकी बात सही है। हाँ जो भी आप बनने वाले हो, हमें उसे वो नहीं है सर जी कि आपको रुका रहे हम। बट हमारा ये काम है कि सर जी, अगर आप पेमेंट कर दोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट करेगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या करने का है सर? आमदार की एक साइन मारूंगा तो लाखों करोड़ आ जाएंगे ना यार। वो कहाँ मेरे से का लाखों करोड़? फिर। अगर आपके घर पे विजिट हो जाएगा तो सर जी आपको अच्छा लगेगा? होने वाले आमदार के घर पे विजिट हो रहा है पैसे के लिए, अरे तो कैसे आ जाओ ना। आप बताओ ना। अरे आज आज आ अच्छा जाओ। लगेगा सर जी? आ जाओ ना, होम विजिट कर लो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और पब्लिक होगी, मेरी पब्लिसिटी होगी, बहुत लोग आए मेरे घर पे आते हैं ऐसा 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 करके। नहीं ना सर जी, इसमें आपको अच्छा, हमें अच्छा नहीं लगता है ना सर, बार बार आपके घर पे विजिट करवाएं। अरे अच्छा लगेगा ना तो आमदार के घर पे, माजी आमदार के घर पे आएंगे तो लोग और देखेंगे ना कि भाई पब्लिक आते जाते हैं। आमदार आमदार साहब बहुत मदद करते हैं, ऐसा कहाँ पब्लिक। मदद करे? पैसे मांगने के लिए मदद थोड़ी बोलते हो। तो क्या वो लोगों के गले में चिल्ला के ढोल ताशे के साथ में आओगे क्या आप? नहीं ना सर, अगर बैंक की तरफ से आएगी तो पूछेगी ना आपको कहाँ से आए। नहीं नहीं, कौन पूछेगा? तो कौन पूछेगा? कोई भी आजू बाजू वाले लोग। और उनको बोलोगे क्या आप कि हम ऐसा ऐसा नहीं ना सर, आमदार साहब की तरफ आए और आमदार साहब से लोन लिया यार, पैसे नहीं दिए? आपको पूछेगी ना सर। अरे नहीं, आमदार को कौन पूछता है यार? अच्छा फिर ठीक है, चलेगा सर जी। फिर कब तक पेमेंट करोगे वो बता दो। इलेक्शन खत्म हुए होते ही समझो, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, अगर चुन के आ गया हम्म, तो पुणे वाले का भला कर दूंगा कुछ ना कुछ। नहीं तो नहीं करोगे? क्या बोले? नहीं तो नहीं करोगे ना, इलेक्शन में अगर चुन के नहीं आए तो नहीं करोगे पेमेंट आप? अरे यार, ये पॉजिटिव ये मत दो ना यार, ऐसा तो मत बोलो तो ना यार। पूछ रहा हूँ ना सर, मेरे को कंसर्न पूछना पड़ेगा ना, अगर नहीं होगे तो। अगर आप बोलो चुन के आऊंगा तब पेमेंट करूंगा ना। अरे चुन के आ अगर गया तो इलेक्शन में चुन के नहीं आए आप तो फिर क्या करोगे? फिर नगर सेवक में खड़े रहूंगा, नगर सेवक में खड़े रहूंगा सर। अगर नगर सेवक में भी चुन के नहीं आए तो आप? फिर कोई ना कुछ झोल करूंगा 2030 तक। क्या करोगे? 2030 तक सोचूंगा ना, 2030 में खड़े रहूंगा 2030 2030 तक पेमेंट करोगे आप? फिर से खड़े रहूंगा ना। फिर से खड़े रहोगे? हाँ, फिर से अगर नहीं चुन के आए तो सर? 2035-34 में देखूंगा। इतना लेट करोगे पेमेंट? हाँ, एक 6,000 रुपए के लिए आप इतना पेमेंट लेट करोगे? 6,000 नहीं, अरे कितना बढ़ जाएगा आपका पेनल्टी, बाउंस चार्जेस, ये वो बहुत बढ़ जाएगा ना तब तक। पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगा सर मुझे तब तक?
हेलो सिद्दीक जी। ओके चलेगा सर, अरे कोई बात, दिक्कत नहीं। आप करवा दीजिए, जब आपके पास फंड अवेलेबल रहेगा तब तक करवा दीजिए। ओके, अरे ऐसा तो पहले ही स्टार्टिंग में बोलना था ना, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया आपने। तो क्या वेस्ट हुआ सर टाइम? अरे मैं तो पहले कल पूछ रहा था ना starting आपसे। क्या बोले सर? मैं अभी मुझे पता चल गया ना, आप अभी एंड तक जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा जब तक पेमेंट करोगे ही नहीं आप। अब ये मुझे पता चल गया। तो अभी मैं स्टार्टिंग रहते में, तो आपको दोबारा कॉल आएगा, फिर दोबारा अगर आप उनको समझा देना, अगर कोई दूसरा आएगा तो। ओके, अरे मेरे को कॉल ही नहीं अगर आता है आपको सर। समझाना ही है ना। सर एक तो बात, कॉल ही नहीं आता है पुणे वाले की तरफ से। एक दो कॉल करते हैं सर दिन भर में। हाँ चलेगा, आपको दूसरा भी कॉल आता रहेगा। आपको ज्यादा कॉल आना चाहिए तो ज्यादा आएगा, डोंट वरी। ज्यादा आने दो ना सर। आज संडे है सर, संडे का कुछ खाया पिया नहीं क्या जी आपने? जी सर जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, उसके आप रिगार्डिंग हम। सर हेलो सिद्दीक जी जी, सर, नाश्ता नाश्ता बोलिए वगैरह ना। किया सर? तो सर मैं उसके रिगार्डिंग, आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप पहले आपका आमदार का इलेक्शन लड़िए, फिर उसके बाद पेमेंट करिए, राइट? सर वो सही बात है, लेकिन आपने नाश्ता वगैरह किया? नहीं सर, आप हमारा टेंशन मत लीजिए। आप जो वहाँ जहाँ का आमदार लड़ने वाले हो ना, वहाँ का टेंशन लीजिए। अरे टेंशन तो मेरे मेरे कार्यकर्ता है ना टेंशन लेने के लिए। जो आपके कार्यकर्ता है हेलो उनका टेंशन हेलो लीजिए सर। हेलो, होम विजिट जी के लिए सर, बोलिए। ऑथराइजिंग लेटर, आईडी कार्ड वगैरह सब लेके आना। जी जी। हाँ, होम विजिट के लिए। हाँ जी जी। और कंफर्म कंफर्म करके आना। जी जी। संडे को कॉल करने से पहले सोच लेना कि किसको फोन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दिया है, पहले चेक कर लेना संडे के दिन कॉल करने के जी लिए। जी। जी सर। सब आरबीआई गाइडलाइन की सब ठोकई कर रहे हो तुम लोग। चलेगा। एकदम ठीक है। ऐसे एकदम फुर्सत में ठोक रहे हो। पूरा नाम तो बता दीजिए सिद्दीक सर। सिद्दीकी नाम है सर मेरा। हाँ ना, तो पूरा नाम बता दीजिए, एस्केलेशन डाल देता हूँ ना आपके ना थोड़ा सा। पूरा ही नाम है सर। सर पूरा ही नाम है। एजेंसी का नाम बता दीजिए, चलो एजेंसी का नाम बता दीजिए। एजेंसी का नाम नहीं बता सकते ना। मैं थोड़ा सा ईमेल खेल लूंगा सर। कर दीजिए सर, मेल कर नाम तो दीजिए। नाम तो आपको बताइए कोई सर, नाम तो बताइए ना आपका। आपका नाम बता तो दीजिए। नाम बताया ना सर, एजेंसी का प्लीज सिद्दीक सर। प्लीज प्लीज। सिद्दीक होने वाले बोला ना नंबर के सर। लिए तो इतना सा काम कर सकते हो आप, वोट तो नहीं दे सकते। बस आपका एजेंसी का नाम बता दीजिए ना सर। मैं क्या बोल ईमेल रहा हूँ, आप सुनो ना। बोलिए सर। सुनो ना, आपको मेल करना है, ईमेल करना है, उसके लिए नाम की जरूरत रहती है। बस सिर्फ नाम डाल दो, उसमें हो जाएगा, डोंट वरी सर। चलो चलो तो हाँ, तुम्हारा नाम मत बताओ, एजेंसी का नाम बता दो। नाम तो बताया ना मैंने मेरा। एजेंसी का नाम कहाँ नहीं बताया? एजेंसी का। एजेंसी का नाम नहीं बता सकते, अलाउड नहीं है सर। अरे अगर अलाउड कौन होता तो हम बता देते। तुम्हारी एजेंसी चोर है, चोरी करती है, गुंडागर्दी कैसा? करती है, इसलिए नाम नहीं बता कैसा रहे हो क्या आप। किए? क्या किए आपको? फिर एजेंसी का नाम बताने में क्या आपको क्या आपको क्या किए उन्होंने? ये क्या है? कंपनी संडे ने के क्या दिन किया? करके हरासमेंट कर रहे हो आप मुझे। सर आपको हरेसमेंट लग रहा है, बट आपका पेमेंट जो पेंडिंग है ना सर, ये ऑटोमेटिकली कॉल लगता है, सिस्टम जनरेट संडे कॉल के देता दिन है। नहीं लगना आपको बिना चाहिए वजह इंटेंशली, सुनो, सिद्दीकी सर। इंटेंशली कॉल। हाँ बोलिए। संडे के दिन नहीं लगना चाहिए ऑटोमेटिक कॉल। आरबीआई क्यों की सर? गाइडलाइन के हिसाब से चलो। सर अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से चलोगे ना, तो ये भी आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से चले जाएगा ना, क्योंकि 5 तारीख का डेट है आपका। ठीक है अगर ठीक 5 तारीख को आप है। पेमेंट नहीं करोगे सर, ओके तो सिद्दीक आपको सर। और। ओके हाँ सिद्दीकी सर, वही तो बोला आरबीआई सर। गाइडलाइन में ऐसा कहाँ जी। लिखा है कि कस्टमर ड्यू नहीं कर सकता है? ऐसा कहाँ लिखा है कि कस्टमर ड्यू कर सकता है? तो वैसा भी नहीं लिखा है, तो उसके लिए लीगल प्रोसीजर है ना। क्या प्रोसीजर है बताओ लीगल? मुझे नहीं पता, मैं बता दूंगा। आपकी कंपनी होशियार हो जाएगी ना। हाँ तो वो बताओ ना सर जी। नहीं 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 अगर आपको सुनो, अगर आपको कॉल आने से प्रॉब्लम है नहीं, तो आपको बिल्कुल कॉल प्रॉब्लम आएगा, नहीं, प्रॉब्लम क्योंकि नहीं ये। सर, जी सर जी, बोलिए। प्रॉब्लम नहीं सर। मेरा टाइम पास हो जाता है, कुछ काम ना धंधा मेरे पास में कुछ भी जी नहीं है। बस बात करने के लिए जी। मैं अभी तुमको यकीन मानो, हम बैठे थे दोस्त लोग। यार बोला कंपनी वाले को फोन ही नहीं आया यार, सवेरे आया बोला एक अभी आया ही नहीं यार, बोला टाइम पास नहीं हो रहा है सर ऐसा। अच्छा चले, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए मालूम क्या? बोलिए सर। आप जो आपको करना है ना वो करिए। आपको क्यों? ऐसा नहीं बोलोगे मत नहीं करिए। मेरे को क्या करना है मेरे को खुद नहीं मालूम रहता। मैं दिन भर बैठे हुए रहता हूँ। करूँगा क्या? हाँ यार, तो करूँगा क्या? नहीं, आप बोल रहे हो ना मेल वगैरह करोगे तो करिए ना सर, नहीं, कोई तो दिक्कत आप नहीं। मेल करता हूँ ना सर मैं। आपकी एजेंसी का नाम बताइए। नहीं, अब वो बता नहीं सकते सर, वो भी आप लिख लेना मेल में कि मैं एजेंसी का नाम नहीं बताया। अरे यार बस। मजा नहीं आता है ना, फिर मजा नहीं आएगा ना। नहीं ना, मजा नहीं कैसा आएगा। नहीं आएगा सर जी? एक आप बात करिए सर जी। पहली बात तो पुणे वाले फिर जी। तो अपने मेरा केस ट्रांसफर करने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं क्या किया। ट्रांसफर करना चाहिए? क्या इन्फॉर्म करना चाहिए अरे आपको? भाई मेरा केस किसके पास में दे रहे हो, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, होना चाहिए ना।
कैसे इन्फॉर्म करेंगे आपको बताओ? क्यों? अरे कैसी बात करते हो यार? कैसे इन्फॉर्म करेंगे? बैंक अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। फिर मेरा केस किसके तरफ जा रहा है, कि कौन सी एजेंसी की तरफ जा रहा है, वो इन्फॉर्म करना चाहिए मुझे। मेरा जी हक बोलिए बनता ना। है, उनका हक बनता है वो, कि भाई मैं ये इस एजेंसी के पास में कॉल ट्रांसफर केस दे रहा हूँ आपकी। तो पूना वाला को कॉल कर लीजिए, कस्टमर केयर में कॉल बोलना कौन सी नहीं, एजेंसी से कॉल आ रहा कॉल है। करे, SMS कस्टमर करे। केयर में कॉल करके बात कर लीजिए ना। कस्टमर केयर में कौन रुकेगा यार? आधा घंटा तो अभी चलता आपको, आप बोलो ना आपको काम नहीं है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ लीजिए आप है। क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है। इतना भी बेकार नहीं आपको भी होना। अगर आपको अगर आपको पता ही करना है ना, आप बोलो ना मुझे बात करना अच्छा लगता है, तो आप क्या करो, कस्टमर केयर में कॉल करो, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे जो हाँ जो आपको डिटेल चाहिए सर। अरे नहीं यार, डिटेल काय को चाहिए? आपको जो एजेंसी का नाम चाहिए, जो चाहिए सब देंगे सर वो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सिद्दीकी साहब, हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ बोलिए ना। कि मेरा केस ट्रांसफर करने से पहले मुझे इन्फॉर्म करने की ये करना चाहिए नियम के हिसाब से। सर RBI गाइडलाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ना, आपको आरबीआई की गाइडलाइन भी उनको वो बता देना, बोला मुझे वो नियम के हिसाब से बताया नहीं गया, वो भी कंप्लेन कर लो वहाँ पे नहीं मिस बिहेव तो कस्टमर केयर में। वो बात सुनिए वो भी- सिद्दीकी सर, हाँ बात हाँ सुनिए। बोलो ना। तुम हम बात कर रहे हो, बरोबर है। हाँ अभी तक आपने हाँ कुछ ऐसा गलत बात नहीं किया है। आपको ही पता है कि हाँ सर। गलत बात करने के बाद में मैं भी समझ, चलो संडे के दिन मेरा भी टाइम पास हो रहा है, तुम्हारा भी काम हो रहा है। अगर आप गलत बात करोगे, मिसबिहेव करोगे, मैं तो कुछ मुंह सीखे नहीं बैठा हूँ। ऐसा तो आप मेरे सही है। मोहल्ले में सच लग रहा है। जी सही बात है हाँ। ना? अरे कॉल बोले तो कैसा है, इतना भी कुछ नहीं है। अभी फिलहाल में टाइम पास चल रहा है, चलन दो, कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, क्या करेंगे? अभी मुझे बताइए, कोई जानबूझ के तो बाउंस करेगा क्या? नहीं यही तो बात है ना। अभी तक तो कुछ ऐसा इतना तो ये कुछ pressure- जानबूझ, मैंने आपको बोला कि आपने जानबूझ के बाउंस नहीं किया। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ। आपसे बहुत टाइम तक बात कर लिया ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई जानबूझ के थोड़ी ये करेगा कि सिविल किसको ये कोई रिश्तेदार में पैसे मांगो, आप कोई भी रिश्तेदार हो गए, अपने रिश्तेदार में पैसे मांगो और मोबाइल में वो बस ये डाल दो, धड़ करके पैसा आ जाता है यार। किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। सिविल जानबूझ के कौन खराब करेगा यार? अच्छा सही बात है सर। नहीं, सब समझता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाता है सर। मैं आपको सिस्टम में चेक कीजिए, मैंने बताया है, सिस्टम में चेक कीजिए ना था। क्या बताया आपने? देखिए देखो 2 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, चेक कर लीजिए सर। बहुत टाइम से बात कर लिया आपसे, इसकी वजह से आपको बता रहा हूँ। जी सर, आपने बोला आपके पास फंड इशू है और बिजनेस में लॉस हुआ है, हाँ, दैट्स आप पेमेंट डिले कर रहे हो। आप पेमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेमेंट ट्राई करने का कोशिश कर रहे हो। ईमेल भी दिया है पुणे वालों को, पुणे वाला भी इससे, कि भाई मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी क्या बोल नहीं सकते कि पैसा कब आएगा, क्या आएगा। 15 लाख रुपए आज तक देखिए ना, इसके पहले कितने क्लियर हफ्ते वगैरह भरा है। सिस्टम में चेक हो रहा है क्या आपके, कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। हाँ ना, कैसा है, क्या करेगी? पैसा नहीं है तो क्या करेगी? इसी वजह से मुझे तो कुछ अभी मालूम नहीं था। मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर, सुनिए। बोलिए ना, आप ट्राई करिए, ये हाँ, महीने में तो अगर सुनिए, पेमेंट कर दोगे ना, क्या बोले सुनो सर? ना मेरी बात सुन लो पहले। आपको ये महीने में अगर पेमेंट कर दोगे ना तो आपके लिए ही बेटर हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी तक ना आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि आपने हर 3 तारीख को ड्यू डेट पे पेमेंट हुआ है, 9 तारीख तक। ओके सर, मेरा मल्टीप्लेयर डेट हो चुका है। और आपने वो कहानी सुनी बंदरिया की? वो पानी क्या? में बच्चे को लेके रहती है, तब तक पानी नीचे रहता है, तब तक ये करती है, ऊपर उठाती है। जब नाक के पास में राइट पानी सर। आ जाता है तो वो बच्चे को पैर के नीचे ले लेती है। मेरी वैसी जिंदगी हो चुकी, मल्टीप्लेयर डेट हो चुकी है मेरी। और 35-40 हजार रुपये महीना भरता था। ऐसा नहीं कि पुणे वाले का अगर रहता था ना सर, ऐसे ही मैं किधर से भी ऐसा एक ही अगर लोन रहता था ना अच्छा, मेरा। मतलब मल्टीपल लोन लिया है आपने, मल्टीपल लोन लेने के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसका क्या भरे, राइट? हाँ, आपके पास ज्यादा ही कर्ज होगा। हाँ, वो भी ऐड कर दो सर, कि मल्टीपल लोन हो चुका है, कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर चलो मैं पुणे वाले का भरता हूँ एक एग्जाम्पल, दूसरा नहीं भरता हूँ, तभी मेरा सिविल ये होगा। हाँ ये बात तो सही है। सिविल पे इम्पैक्ट होने वाला ना। तो भरना है तो सबका ही भरना है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं है कि चलो। तो ऐसा तो सर सुनो ना, अगर आपके पास थोड़ा भी है तो जो छोटा मोटा अमाउंट है वो पे करके खत्म कर दो ना सर। अच्छा, अगले महीने आपको भरना ही पड़ेगा ना। चलो, बोलो सेटलमेंट देते हो सर आप आज? सेटलमेंट देते हो आज? नहीं ना सर, सेटलमेंट के लिए 6 महीने रुको, मैं आपका रुको। राइट आपके बाद में ही ना? सेटल राइट आपके नहीं बाद में? नहीं 1-2 हो जाएगा सर सेटलमेंट। कस्टमर केयर में कॉल करो। नहीं, कस्टमर केयर में अभी कस्टमर केयर
सर आप मुझे पता है। सुनो ना, मेरी बात सुनो बोलिए ना। बोलिए सर, बोलिए सुनील सर। जी, आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं मेरे को नहीं, गलत बताने का अलाउड ही नहीं है। इसीलिए सुन रहा हूँ कि भाई मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ होगा, जो मुझे गाइडलाइन कर रहे हैं उनसे भी कुछ रहेगा होगा, या मैंने कुछ सवाल नहीं पूछा होगा, कुछ ना कुछ मालूमात हो रही है ना आपसे। मुझे भी कुछ मालूम नहीं था, चलो। आरबीआई का गाइडलाइन का मुझे कुछ नहीं मालूम था। ये जब से हफ्ता बाउंस हुआ है क्या सर मेरा, तब से मुझे मालूम हुआ है, नहीं तो मैं बहुत टेंशन में था। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था कि यार, मैं बोला यार हफ्ते वो वगैरह बाउंस होने वाले, इसलिए वगैरह लगने वाला है यार, वो कंपनी से फोन आएगा ऐसा वैसा। तो क्या होता है बोले, वो मेरे दोस्त ने बोला क्या होता है उससे, और क्या होता है, वो बहुत बुरी तरह से बात करते हैं। अरे बोले उनको बात करने का ये भी नहीं, बोले अरे तूने भी नहीं कर सकते, बोले बोला ऐसा कैसा यार। तो फिर उसने बताया कि ऐसा 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 समझ भाई, ऐसा ऐसा। तो आरबीआई की गाइडलाइन वगैरह पढ़ा मैंने, ऐसा ऐसा, तो तब जाके मुझे मालूमात हुआ कि भाई कुछ नहीं होता है। वो होने के लिए भी बहुत कुछ कंपनी को ये करना पड़ता है, उसके लिए भी आप सुनो। लोगों को वो बहुत ये समझो। लेकिन चलो। आप लोगों को उसके वहां तक जाने का नहीं है सर, वहां तक जाने का नहीं। आप लोग सुनो, चाहे काम धंधे में ध्यान देंगे कि वो रिकार्ड मेरी रिकार्ड बात में बात करोगे। सही बात है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप बोल रहे हो मेरे को आप आरबीआई की गाइडलाइन बोल रहे थे ना, संडे को कॉल की बात। हम्म। संडे को कॉल किया आया मालूम को सर, क्योंकि ये मंथ एंडिंग का है और संडे नहीं को नहीं ना सर मालूम, अलाउड है कॉल। सुनो ना, मंथ एंडिंग का आपको मेरी ऊपर बात प्रेशर सुनो, रहता है कंपनी के ऊपर। मेरी बात सुनो ना। और क्या है ना सर, ये आपने एप्लीकेशन लोन लिया, बैंक की तरफ से लोन लेते ना आप। नहीं नहीं नहीं, हेलो, आरबीआई मेरी बात तो बोलिए बोलिए सर। सुनो ना, मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बात करिए। एक मिनट सर, एक अगर आप मिनट, बैंक एक मिनट सर, एक मिनट सर, सिद्दीक सर, एक मिनट, एक जी मिनट। जी हाँ हॅलो, हा हा ना ते पैसे टाकले म्हटलं तुला फोन पे। हा रात्री बोललो तेवढे टाकले ना रे, कशाला, राहू दे चाल, ठेवतो मी, फोनवर बोलून राहिले, दुसऱ्या नंबरवर चालू मी, थोडं वेळ फोन लावतो, दुसऱ्या नंबरवर फोन चालू। बोलिए सर, सिद्दीक सर बोलिए। मैं क्या बोलूँ, आप बोल रहे हो आपको संडे को कॉल नहीं आए, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपको आपने बैंक से नहीं लोन लिया है, बैंक से लोन लेते हो ना आप, सर ये गलत बात बोल रहे हो तो आप, ये गलत बात बोल मेरी रहे बात हो सुनो सर। ना। नहीं नहीं बैंक, नहीं सर, सुनील जी, नहीं जो सुनील गलत बात, जी, नहीं जो मेरी गलत बात बात है सुनो ना। सर। सुनील जी, मैं आपसे झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, नहीं, पहले मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे बात कर लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ मैं बोलूँ सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये अगर आप बैंक से लोन लेते थे ना, तो आपको आरबीआई गाइडलाइन ना सब अंडर में आती थी, राइट। ये एप्लीकेशन लोन है। एप्लीकेशन लोन क्या होता है मालूम क्या? अगर आप ऐप से लोन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लोन ले। नहीं थर्ड पार्टी नहीं, मुझे कम से कम 50 होना है पुणे वाले से लोन लेने के टाइम पे। हाँ लोन लेने के टाइम में कम से लोन, कम 50 होना है मुझे पहले। हाँ और सर बात आप सुनिए ना, समझे नहीं। बात सुनिए सर, बात सुनिए ना। हाँ बोलो। आपको जानकारी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ। मुझे ये पुणे वाले का यही नहीं था कि भाई बोला फ्रॉड वगैरह चालू होगा, कुछ लिंक वगैरह भेजे थे तो बोले भाई यूट्यूब पे देखो, और पुणे वाले का पहला नाम कुछ तो भी था। मेरी बात तो सुनो। बात सुनिए सर, मैं यकीन नहीं कर रहा था इनके ऊपर। मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ, आप कुछ और बात बोल रहे हो सर। मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, आप कुछ और समझा रहे हो। समझा। मैं समझाना चाहता हूँ कि आप आरबीआई की गाइडलाइन की बात कर रहे थे, मैं वो गाइडलाइन की हाँ बात कर रहा हूँ। उसमें आपको सुनो, सुनो। हाँ, तो वो मैंने आपको वो क्लियर किया कि अगर बैंक से क्लियर को नहीं हुआ लोन सर, लेते ना। क्लियर नहीं हुआ। आपने बताया एप्लीकेशन से और डायरेक्ट बैंक में जाने के, तो आपका बोलने का मतलब है कि जो ऑनलाइन लेते हैं उसके ऊपर संडे का आरबीआई का ये लागू नहीं होता, ऐसा बोलने का मतलब है ना आपका? हाँ ऐसा नहीं है सर जी, देखिए सर जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बोलूँ मालूम क्या आपको, एक बात बोलता हूँ। मैं ये घोट के पी चुका हूँ आरबीआई गाइडलाइन का, एकदम ऐसा। अपन डेली का जो काम करते हैं ना, मैं जो काम करता था समझो, उसमें कैसा था, इतना तो नहीं, लेकिन परफेक्ट हो चुका हूँ मैं, परफेक्ट हो चुका हूँ। ऐसा बोलने का मतलब मेरा, वो सेशन वगैरह नहीं बोल सकता मैं, इतना इतना अभी 1 ही महीना हुआ है, 1-2 महीने में और ट्रेन हो जाऊंगा, लेकिन इतना नहीं है। एप्लीकेशन है वो, फिर ये तो सरासरी फ्रॉड हो गया सुन है। लो, एक बार चेक कर लो आरबीआई गाइडलाइन। अरे सर आप चेक कीजिए, मैं आपको आपका नंबर दीजिए, मैं आपको 0 मिनट में व्हाट्सअप करता हूँ, आपको व्हाट्सअप पे भेज देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सब रूल लेके, बस इतना ही है। बैंक में अगर जाते हैं, बस इंटरेस्ट रेट जो है ना ऑनलाइन का ज्यादा रहता है, और बैंक में जाने से वो कम रहता है, बस इंटरेस्ट रेट का ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। बस आप 420 का केस लगा था, तो वन सेक्शन आप 136 ये सेक्शन लगता है शायद। हाँ 136 सेक्शन लगता सुनो है। सर, जी जी,
आप बोल रहे हो ना, चलो मैं मान लेता हूँ, चलो मान आप लेते क्या नहीं, करो, मानो मत, यही बात है सर। हाँ एक्सेप्ट कर दे, चलो सर एक्सेप्ट कर लिया बस। एक्सेप्ट करो। हाँ बोलिए सर, बोलिए सिद्दीक सर, बोलिए ना हाँ सर बोलिए सर। चलेगा। आप चलो, आपकी बात की बिलीफ है, आप पेमेंट करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, कब तक करोगे ये बता दो। आपको इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते, करूंगा मैं। ऐसा नहीं आप सर, सिर्फ इतना इतना बात कर रहे हो आप आरबीआई के गाइडलाइन के और बताइए ना सर, और कुछ बताइए ना मुझे, कुछ आप जानकारी देने वाले थे ना मुझे। आप जानकारी अगर आप, मैंने दे दिया सर, जितनी मेरे पास जानकारी थी मैंने दे दिया। अगर आपको समझने नहीं आ रहा है तो कस्टमर केयर से और बात करके आप समझ जाइए सर। समझाइए ना। आपने डीआरए नहीं किया है क्या सर? डीआरए किया सर सुनो ना, बस हाँ सर ठीक है। मैंने किया है। तो फिर सर आपका फर्ज क्या बनता है कि कस्टमर को समझाने का, बराबर। समझाने की कोशिश की है सर मैंने, अगर आप नहीं समझ रहे तो क्या करूँ? सर मैं समझा ही नहीं हूँ ना सर, तो हाँ, कस्टमर केयर में सुनो, आपको समझाने के लिए कस्टमर केयर अवेलेबल है। आप कस्टमर केयर में कॉल करके क्यों नहीं बात कर रहे ठीक है सर, समझिए ना। जी। आपने डीआरए किया है, बराबर है। हाँ आप प्रोफेशनल हो, बराबर है। मैं तो हाँ। अनपढ़ जाहिल गवार हूँ ना, मुझे समझाइए ना, कस्टमर हूँ ना मैं, मुझे समझाइए ना सर तो आप। आप कस्टमर हो सुनील जी, तो हाँ। मैं आपको समझाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए कस्टमर केयर है आपके लिए। आप क्या उनसे समझाना चाह रहे समझिए ना। सर? मुझे मैंने देखो सुनो, मैं आपको इतना बताने के लिए कॉल किया है कि हमने कलेक्शन सेंटर से कॉल किया, कलेक्शन सेंटर से आपका अगर पेमेंट पेंडिंग है इसलिए कॉल किया है। डीआरए किया, सर्टिफिकेट डीआरए करे हुए इसको बिठाते ना। और कलेक्शन होम विजिट पे कलेक्शन को भी आता है, उसको भी डीआरए होना चाहिए, जरूरी है कि हाँ नहीं? जी। बराबर है। हम्म। तब ऑथराइजेशन लेटर, होम विजिट लेटर, आईडी कार्ड, ये भी होना जरूरी है ना सर हाँ ना, सब कुछ है। अगर आप देखो आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे को वो। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।